हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि NIOS का जो है एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया है और इस कारण से जो है अब एग्ज़ाम कब होगा, नया डेट शीट अभी तक नहीं आया है। तो हमने चाहा जो कि कुछ टॉपिक को कवर कर लिया जाए। तो आज हम तुलसीदास को थोड़ा सा देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए तुलसीदास के हम प्रमुख पॉइंट के विषय में बात करते हैं और यह एग्ज़ाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का अपना टॉपिक है तुलसीदास जी का यह टॉपिक है। ये आपके तुलसीदास जी हैं, इन्हीं का टॉपिक है। यह जो है टिप्पणी 3 है, तीसरा चैप्टर है। आपके NIOS पाठ पुस्तक में देख लीजिएगा। रामचरितमानस जो है इसका हर एक घर में एक ना एक पुस्तक रहता है, ठीक है, रामचरितमानस का। तो इसमें जो है रामचरितमानस में क्या है, तो राम का कथा है, ठीक है। और इसकी रचना किसने की है? देखिए, यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसकी रचना किसने की है? तो इसका आंसर क्या होगा? तुलसीदास, ठीक है। यह आंसर होगा तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो तुलसीदास, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राम की कथा पर आधारित है। रामचरितमानस किस पर आधारित है? तो राम के कथा पर आधारित है। दशरथ के 4 पुत्र थे और चारों में जो है बहुत ही प्रेम था, ठीक है। और इनमें सबसे बड़े कौन थे? तो राम थे। राम सबसे बड़े। और उसके बाद जो है राम और भरत के प्रेम की चर्चा जो है इसमें की गई है। राम और भरत जो है उनके प्रेम की चर्चा जो है खास करके इसमें की गई है। इनका प्रेम जो है इसमें दिखाया गया है। और इसके बाद जो है राम और भरत के प्रेम के विषय में, ठीक है, किस कांड में चर्चा की गई है, यह भी क्वेश्चन आता है। तो यह है आपका अयोध्या कांड, ठीक है। अयोध्या कांड में जो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम और भरत के प्रेम की चर्चा की गई है, ठीक है। राम और भरत के प्रेम की चर्चा किस कांड में की गई है? तो यह है आपका अयोध्या कांड, ठीक है। अयोध्या कांड में राम और भरत के प्रेम की चर्चा की गई है, ठीक है। इस पाठ में चूंकि बहुत ही सीमित चीज़ पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं होगी, लेकिन मूल पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट हुआ रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास ने। यह किस पर आधारित है? तो यह राम कथा पर आधारित है। किस पर? राम कथा पर आधारित है। राम कथा पर आधारित है रामचरितमानस। रामचरितमानस किस पर आधारित है? राम कथा पर। राम कौन थे? दशरथ के पुत्र थे। दशरथ के पुत्र थे। दशरथ के कितने पुत्र थे? तो दशरथ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे, ठीक है। दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के कितनी रानियां थी? तो 3 रानियां थी, ठीक है। और राम और भरत का जो है प्रेम संबंध किस कांड में दिखाया गया है? तो यह आपका अयोध्या कांड में इसकी चर्चा की गई है। देखिए, अयोध्या कांड में राम और भरत के प्रेम की चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे पेज। आज हम लोग चलिए कुछ इसमें जो है इस काव्यांग का कुछ शब्द जो है उसको भी देख लेते हैं। शब्द है पहला, देखिए यहाँ है अनुकूल अघाई, मतलब पूर्णतः अपने पक्ष में। अनुकूल अघाई जहाँ भी बोलेगा मतलब पूर्णतः पक्ष में होगा, ठीक है। इसके बाद है नीरज नयन, मतलब कमल जैसे नयन वाले। नीरज नयन का मतलब हुआ कमल जैसे नयन वाले। पुलकी मतलब रोमांचित होकर। पुलकित जो होता है उसी से यह पुलकी है, तो यह रोमांचित होकर है। मुनिनाथ, वशिष्ठ जी को कहा गया है मुनिनाथ। गुरु वशिष्ठ को मुनिनाथ कहा गया है। कहब मोर, मुझे जो कहना था, ठीक है, मुझे जो कहना था, यह कहब मोर कहा गया है। निबाहा,
निभाह दिया मेरी ओर से कह दिया, मतलब मेरी ओर से कह दिया और निभा दिया, जो भी वचन था वह निभा दिया, उसी को जो है निवाहा लिखा है। कोह मतलब क्रोध, स्नेहु स्नेह, वशेषी विशेष, खुनिस रंजिश और प्रसन्नता, पड़े हूँ ना नहीं छोड़ा, ज्यों जो ही हृदय में देखा है। अब देखिए महू है, महू का मतलब होता है मैंने ही, कहीं ना बैन कहीं ना कही, तपती तप्त, विधि विधाता, जननी मिस माह के बहाने, विचुपारा अंतर पैदा कर दिया, सुचाली सदचाली, कुचाली दुराचारी, को भी कौन हुआ, फरई फलती है, कोदव, कोदो एक प्रकार का मोटा अनाज है यह, ठीक है, कोदो जो है एक प्रकार का मोटा। इसके बाद देखिए सुसाली, सुसाली एक प्रकार का सली नामक धान है, सबुक संबुक मतलब घोंघा। इसके बाद मुक्ता मोती, काहू मतलब किसी को भी, उदधि मतलब सागर, अवगाहू अथाह। अब हम लोग दोहा जो है एक बार उसको दोहराएंगे, ठीक है। भरत का भ्रातृ प्रेम, ठीक है, रामचरितमानस से यह है। देखिए क्या कहे हैं भरत जी ने, सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, ठीक है। इसके बाद दूसरा पंक्ति है, लखी अपने सिर सबु छरु भाऊ भारू, कहीं ना सकहीं कछु करहीं विचारू, पुलकी शरीर सभा भय ठाठ ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा, मैं जानहूँ निज नाथ सुबाहु, अपराधी हूँ पर को ना काऊ, मो पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस ना कबहु देखी, शिशुपन ते परी रेहूँ ना संगू, कबहु न किन्ह मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति ज्यों जो ही हारे हूँ खेल जीता वही मोही। दोहा, महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तपित ना आजू लागी, प्रेम प्यासे नैन, विधि न सके हूँ सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी में सुपारा, यह कहत मोहि आजू ना शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा, मातु मंदी मैं साधु सुचाले, और अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बलि सुसाली, मुक्ता प्रसव की शंबुक काली, सपने हूँ दोष कलेशु न काहू, मोर अभाग उदही अवगाहू, बिनु समझे निग अग परिपाकू, जा रहे हूँ जाए जननी कही काकू, हृदय हूँ हेरे हारे हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। दोहा, साधु सवा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फूर, जानहि मुनि रघुराव। इसके बाद जो है बोध प्रश्न है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है जितना भी अभी हम लोग पंक्ति पढ़े उसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है जो इसका प्रश्न है बोध प्रश्न, उसको भी हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।